नरेंद्र मोदी दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पिछले कई दिनों से एक नैरेटिव लगातार चल रहा था कि जो बीजेपी के साथ है वही असली है, चाहे वो असली शंकराचार्य का मामला हो, असली नागरिक का मामला हो या फिर असली देशभक्त का मामला हो। लेकिन दोस्तों राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। अब मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे थे, अब वही लोग भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच शंकराचार्य और सरकार के बीच विवाद जो चल रहा था उसमें एक अचानक नया मोड़ आ गया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरा के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं जजों के ट्रांसफर के मामले पर कैसे डबल इंजन सरकार सुप्रीम कोर्ट में फंस गई है, कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस अब सरकार को आईना दिखा रहे हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप इस बाबा को सुनिए। ये लोग लगातार सरकार की भक्ति कर रहे थे, लेकिन अचानक इस बाबा ने भी पलटी मार ली। दोस्तों ये बाबा किसी परिचय पहचान का मोहताज नहीं है। इनका नाम है धीरेंद्र शास्त्री। धीरेंद्र शास्त्री अब खुले मंच से कहने लगे हैं कि सरकार बेरोजगारी पर ध्यान दे, जबकि सरकार कहती है कि देश में बेरोजगारी नहीं है। लेकिन अब ये सरकार के खिलाफ ही उतर आए हैं। कह रहे हैं कि बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, अब सरकार को रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आप देखिए, अभी अभी सामने आया है। सरकार को संदेशा यही है कि देश में हिंदू मुसलमान ना करके, देश में जातिवादी ना फैलाकर, देश के नेता चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो देश के बारे में भी सोचें, युवाओं के रोजगार के बारे में भी सोचें। इस देश में बहुत हो गया, पुरानी वही घिसी पिटी बातें। अब एक काम होना चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस देश की बेरोजगारी बंद करवावें। ये सबसे बड़ा देश का मुद्दा है। तो जो लोग बीजेपी को पसंद कर रहे थे, अब वही लोग बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं बीजेपी सरकार इस समय यूजीसी कानून पर भी बुरी तरीके से फंस गई है। हालांकि वो कानून बेहतर है एससी एसटी ओबीसी समाज के लिए, लेकिन बीजेपी के तमाम समर्थक किस तरीके से प्रधानमंत्री का पुतला जला रहे हैं और किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, कैसे आक्रोश फूटा है इस सरकार के खिलाफ, दोस्तों ये ट्रेलर भी आपको देख लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। दोस्तों अब बात करते हैं शंकराचार्य और सरकार के बीच चल रहे विवाद पर। आपको पता है कि जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद हैं वो इस समय सरकार के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। और आप लोग जानते हैं जो भी सरकार के खिलाफ या सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करता है उसे मुश्किलें भी आती हैं। हालांकि इस समय सनातन धर्म हिंदू धर्म के लोग भी दो गुटों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक गुट ऐसा है जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में है, एक गुट ऐसा है जो सरकार के समर्थन में है। और जो सरकार के समर्थन में है वो सेफ खेल रहा है और जो सरकार से सवाल पूछ रहा है उसकी मुश्किलें बढ़नी तय हैं। इस बीच शंकराचार्य के खिलाफ, अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कराने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और जानते हैं ये बयान किसने दिया है? प्रधानमंत्री के खास माने जाने वाले रामभद्राचार्य ने। रामभद्राचार्य ने खुले मंच से ये कह दिया है कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने जो कृत्य किया है अब उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया जाना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा है। वो शंकराचार्य ही नहीं तो क्या करें उसको? जो शंकराचार्य ही नहीं है, अब कुंडली बोलूंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा। जो कश्मीर में 370 धारा को वापस लाने की बात कर रहा हो, जो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहा हो और जो बाला साहब ठाकरे को जनाब कह रहा हो, वो कोई शंकराचार्य है क्या? मैं तो पहले से कह रहा था, पहले ही दिन मैंने कह दिया ये शंकराचार्य नहीं है, इसमें आचार्यत्व का कोई गुण नहीं है। इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। बड़ा सवाल यह है कि रामभद्राचार्य शंकराचार्य के विरोध में क्यों उतर आए। इसका सीधा जवाब है जो भद्राचार्य हैं वो सरकार के साथ हैं और जो शंकराचार्य इस समय हैं उनका तेवर काफ़ी ज़्यादा गर्म है, क्योंकि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, बेखौफ होकर सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। कहा जा रहा शंकराचार्य की मुश्किलें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों एक ऐसा बयान दिया जिससे सरकार बहुत ज़्यादा असहज महसूस कर रही है। इस समय सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो
उत्तर प्रदेश के सीएम को लेकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे पूरी सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। सुनिए अभी मुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर क्या कुछ कहा है। कम से कम जैसा है वैसा तो ना हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। इस सीएम को शिष्टाचार का ज्ञान नहीं। ये सीएम हरदम खुन्नस में रहता है, हरदम गुस्से में रहता है और बुलडोजर की राजनीति करता है। ये दिखाता है कि मैं जो चाहूंगा कर दूंगा, सबको चरपट कर दूंगा। ये सीएम होता है? ये लोकतंत्र है? ये तरीका है? कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का सीएम बना करके अपनी लुटिया डुबो ली। जनता कह रही है कि कम से कम उसने जो नेता को ऐसे मौके पे कहना चाहिए कहा, तो कम से कम उतनी बुद्धि तो है। कम से कम उन्होंने एक वक्तव्य तो दिया जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलती थी। अन्यथा ये तो गलती करें चोरी और चोरी पर सीधा चोरी। एक तरफ तो आप स्थान से वंचित करते हो, भटकों को, महिलाओं को, वृद्धों को, सन्यासियों को मारते पीटते हो, हमारा अपहरण कर लेते हो, और दूसरी तरफ नोटिस भिजवाते हो, नोटिस पर नोटिस भिजवाते हो। ये क्या है? ये सीएम का काम करने का तरीका है? लेकिन ये व्यक्ति तो इतने लंबे समय में इतना बहुमत हाथ में रखते हुए भी गौ माता की जब रक्षा नहीं कर पाया तो क्या करेगा? लाशों पे राजनीति करता रहा। ये केशव प्रसाद मौर्य ने जब कल परसों कहा तो हम लोगों को अच्छा लगा, तो हमारे मुंह से निकला कि इससे अच्छा तो केशव प्रसाद मौर्य ही सीएम होता। कम से कम समझता तो है परिस्थितियों को, और उनको जो गलती हो गई उसको सुधारने के लिए सोचता तो है। ये तो गलती को भी सही बनाने के लिए काम करते हैं। तो यहां पर शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश के सीएम को अनफिट बता दिया है और साफ तौर से कह दिया है कि बीजेपी ने इन्हें कुर्सी पर बिठाकर अपनी लुटिया डुबो दी है। यानी साफ तौर से डबल इंजन सरकार को यह चेतावनी दे दी गई है कि इन्हें कुर्सी पर बिठाकर बीजेपी ने गलती कर दी है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी की अब यहां से उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, क्योंकि डबल इंजन सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे उसी के ही समर्थक नाराज हो गए। जजों के ट्रांसफर के मामले पर भी सरकार बुरी तरीके से फंस चुकी है। दोस्तों, इस शख्स को तो आप लोग पहचानते होंगे। संभल हिंसा के आरोपी रहे सीओ अनुज चौधरी इस समय सुर्खियों में है। संभल कोर्ट सीजीएम की तरफ से एक फैसला आया कि एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए, और जैसे ही ये फैसला सामने आया तुरंत सीजीएम का तबादला कर दिया गया। न सिर्फ तबादला किया गया सीजीएम का, बल्कि उनका डिमोशन भी कर दिया गया। सीजीएम से उन्हें सिविल जज बना दिया गया। हालांकि ये फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया था, लेकिन अब खुले मन से ये कहा जाने लगा है कि वो फैसला भले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था, लेकिन ये फैसला सरकार का था। इस बीच इस पूरे विवाद में एंट्री ले ली है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार के कहने पर जज का ट्रांसफर होता है। तो यहां पर डबल इंजन सरकार की पूरी पोल खोल कर रख दी है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां साहब ने। तो अगर जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की ये बात सही है तो क्या होगा आर्टिकल 50 का, संविधान के अनुच्छेद 50 का क्या होगा, जिसमें साफ तौर से कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्तियों का बंटवारा किया गया है। आर्टिकल 50 में साफ तौर से निर्देश दिया गया है कि राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखने के लिए प्रयास करेगा, यानी दोनों अलग अलग तरीके से काम करेंगे। इसको लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, जो कि मुख्य न्यायाधीश हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनको एक लेटर भी लिखा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइयां साहब ने जो बात कही वो बात बहुत गंभीर है। अगर उनकी बात को सच मान लिया जाए तो क्या हमारे देश में लोकतंत्र जिंदा है? अगर सरकारें ही जज बदलेंगी, सरकारें ही जजों पर दबाव डालेंगी, तो फिर हमारे देश का लोकतंत्र कैसे चलेगा? न सिर्फ जस्टिस भुइयां ऐसी बातें कर रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी इसी तरफ इशारा किया है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सरकार की कठपुतली बन गई हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है प्रशांत भूषण ने। वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जो फैसले आजकल कोर्टों से आते हैं, जो आदेश निर्देश टिप्पणियां की जाती हैं, ये ऐसा लग रहा है कि सरकार ही सब करवाती है। तो यहाँ पर न सिर्फ जजेस बल्कि अब वरिष्ठ वकील भी सरकार की पोल पट्टी खोल रहे हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार पी शीतल सिंह ने भी इसको लेकर गंभीर सवाल खड़े किया। उन्होंने कहा कि जो भी जज सरकार के खिलाफ आदेश देता है उसका तुरंत तबादला कैसे हो जाता है? क्या न्यायपालिका अब सरकार की कृपा पर निर्भर हो गई है? और अगर ऐसा है तो ये शर्मनाक है। इस बीच चंद्रशेखर आजाद ने भी इलाहाबाद
हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति को, मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर साफ तौर से कह दिया है कि आर्टिकल 50 को जिंदा रखिए। चंद्रशेखर आज़ाद का ये लेटर आप देख सकते हैं। ये लिखते हैं विषय में कि संविधान के अनुच्छेद 50 के आलोक में न्यायिक स्वतंत्रता और माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संभल के स्थानांतरण के संबंध में इन्होंने यहाँ पर साफ तौर से लेटर लिखकर कह दिया है कि संभल के सीजीएम का जिस तरीके से स्थानांतरण किया गया है वो सही नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने लेटर में लिखा है कि आपको अवगत कराना चाहते हैं कि भारत का संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लोकतंत्र का मूलभूत स्तंभ मानता है। संविधान के अनुच्छेद 50 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य यानी सरकार कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखने की कोशिश करेगी ताकि न्याय निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र रूप से हो पाए। उन्होंने इस लेटर में आग्रह किया है कि माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संभल के स्थानांतरण के कारणों को लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। ये विश्वास सुदृढ़ किया जाए कि निष्पक्ष और साहसिक न्यायिक कार्य के कारण किसी भी न्यायिक अधिकारी को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर जज स्वतंत्र रहेगा, निष्पक्ष फैसले देने के लिए आज़ाद रहेगा। कोई भी जज अपने विवेक से कोई भी फैसला सुना सकता है, उसमें सरकार को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद न्यायिक स्वतंत्रता की वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब चंद्रशेखर आज़ाद के इस लेटर पर मुख्य न्यायाधीश क्या संज्ञान लेंगे ये देखना होगा। बहरहाल जो कुछ भी अभी चल रहा है उससे कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है और सरकार के खिलाफ रोष ज़बरदस्त है। सरकार ऐसे ऐसे कदम उठा रही है जिससे उसके ही हार्डकोर वोटर नाराज नजर आ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग जस्टिस भुइयां की बातों से कितने सहमत हैं? प्रशांत भूषण साहब ने जो कहा कि अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सरकार की कठपुतली बन गए हैं, इनकी बातों से आप लोग कितने सहमत हैं? और हमारा जो न्यायपालिका है कितना स्वतंत्र है? आप लोग भी खुलकर राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।